तो इस पार्ट में हम समझ रहे थे कि जो फायदे क्या है इसके, है ना, हमारे लाइफ में क्या इसके फायदे हो गए जिसके लिए हमें ये करना चाहिए। तो हमने समझा कि कई सारी बातें हैं हम कर रहे हैं, बट उसे मन चाहा हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन चक्रा ब्लॉक अगर है, जैसे पेड़ की रूट्स अगर क्या है, खराब है, तो कितना भी ध्यान दो बाहर से क्या नहीं होगा, उसका असर दिखाई नहीं देगा उसके फूलों पर, उसके पत्तों पर और उसके पेड़ पर। उसी तरह हमारे लाइफ के भी अगर ये चक्रा में ही ब्लॉकेजेस है, और हम कितना भी बाहर से, क्योंकि ये एनर्जी बॉडी में है, ये भौतिक शरीर पे होता तो हम उसको बैंडेज पट्टी वट्टी लगा के, स्प्रे स्प्रे मार के, है ना, झंडू बाम वगैरह लगा के उसको ठीक कर दे सकते थे। बट ये तो एनर्जी बॉडी में है, और एनर्जी बॉडी क्या है ये हमें नहीं पता, एनर्जी बॉडी में ये कहाँ लोकेटेड है ये हमें नहीं पता, इसको हील कैसे करने का इसकी टेक्निक नहीं पता। तो हम तो इसको, इससे कई बेखबर है। और ये बेखबरी इतने सारे लोगों को है, जिसके वजह से आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिक्कतें हैं। और यही यही एक चीज हमें प्रेरित करती है एज अ माइंड डीलर, माइंड कोच, और ये सारी चीजें सीखने समझने के लिए। क्योंकि लोग समझते हैं कि सर मैं ये चीजें सीख कर मैं एक ट्रेनर कोच हीलर बन पाऊंगा क्या। अरे ट्रेनर कोच हीलर नहीं बन पाएंगे आप मास्टर कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोग सीख रहे हैं, राइट। लोग तो एक एक मोडालिटी में जीवन बिता देते हैं, यानी एक चीज सीख के, कोई हिप्नोसिस, तो हिप्नोसिस में पूरा उसका जीवन निकल जाता है, और उसमें वो अपना पैसा इतना बना लेता है। तो यहाँ तो आपको प्लस पॉइंट है कि हमने जो चीजें सीखी है आपको सारी एक ही कोर्स के माध्यम से हम यहाँ पर करवाते हैं। और इसीलिए हमको चक्रा हीलिंग ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो चक्रा हीलिंग के बेनिफिट क्या है, तो ऑलरेडी जैसे बताया कि एनर्जी बॉडीज में वो इम्बैलेंस है एनर्जी का, तो वो क्या होता है, हम उन ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं। एंड अनहेल्पफुल पैटर्न, तो इसमें सिर्फ भौतिक जो हमारा जो एनर्जी बॉडी है, तो उसी में बेनिफिट नहीं होगा। हमारे जो फिजिकल पैटर्न है, जैसे बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं मिलता। जैसे कल मुझे कुछ लोगों ने पूछा, जो मेरे हमारे कम्युनिटी में है, उनसे बातचीत होती है, सर मुझे सब समझ में आता है बट मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे आप, क्योंकि आपका जो एक्शन लेने वाला चक्र है, जहाँ से हमारी एक्शन उठती है, वही अगर ब्लॉक है ना, तो फिर आप बाहर से कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करो नहीं होगा। जैसे पेड़ की जड़ें खराब है, तो वैसी ही। तो हर चक्रा का डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे, तो आपको और पकड़ में आएगी बातें। इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझ रहे हैं, साथ साथ में साल भर में इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो कई सारे आपके जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो भी आप चक्रा हीलिंग करते करते उस पर भी बहुत बड़ा असर आएगा, राइट। सो जो बच्चे होते हैं, जो सुनते नहीं है, या फिर ऐसी कुछ हैबिट होती है जो हमसे छूटते नहीं है, तो उसमें भी आप चक्रा हीलिंग ये सारा नॉलेज लेके उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, राइट। तो चक्रा हीलिंग के और क्या बेनिफिट है, बी कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड विद सेल्फ एंड कनेक्ट बेटर विद द बॉडी एंड माइंड। सारा अगर, है ना, इसको चक्रा क्लेंजिंग टेक्निक ऐसा वर्ड भी यूज होता है। तो क्लेंजिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सारा जो है क्या हो गया है, पूरा ब्लॉकेजेस हो गया। तो यहाँ पर इसमें बेनिफिट में वही है कि आप अपने माइंड और बॉडी से कनेक्ट होगे, राइट। हर चक्रा का हर बॉडी पार्ट्स के साथ क्या है, रिलेशन है। और हर चक्रा जहाँ पर लोकेटेड है उसके आजू बाजू जो बॉडी पार्ट्स है उससे वो अफेक्ट होते हैं। तो हमारे चक्रा हीलिंग से हमारे बॉडी पर भी असर होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसके कई सारे फायदे हैं। और साथ में हर चक्रा का कुछ इमोशन के साथ भी रिलेशन है, जो मैं एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो वो इमोशन हमें क्यों रिलीज करना है, क्यों कहा जाता है ये हो पोनो पोनो प्रेयर क्यों इतनी आज चल रही है, क्यों लोगों को रिजल्ट्स मिलता है, बिकॉज वो इमोशन जो है हमारे चक्रा को ब्लॉक करते हैं। और अगर इस तरह की हम प्रेयर प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब अगर हम करते हैं, तो ब्लॉकेजेस जो है वो हमारे निकलते हैं, वो हीलिंग होती है वहां पे, और उसके वजह से हमारे लाइफ में फास्टर रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए इसका कई सारे फायदे जो हम समझ नहीं पाएंगे, बट माइंड और बॉडी लेवल पे हर एक पे हमको इसका असर मिलता है। बिगिन हीलिंग, और कोई भी भावनात्मक हमारे अंदर में कोई ऐसा पड़ा हुआ है, डर पड़ा हुआ है ना, या ऐसे अनहेल्पफुल थॉट्स पड़े हुए हैं, एंजाइटी के, टेंशन के, स्ट्रेस के, इनसिक्योरिटी के, है ना, तो वो सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो है वो किस वजह से है, बिकॉज जैसे हर चक्रा जहां पे लोकेटेड है तो बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है, वैसे हर चक्रा जो लोकेटेड है वो कोई ना कोई इमोशन से एसोसिएटेड है। तो ये इमोशंस हमारे होल्ड किए हुए हैं हम,
और उसके वजह से क्या हुआ है कि हमारे लाइफ में दिक्कत है। तो जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इमोशंस भी क्या होते हैं, वो हमारे रिलीज होते हैं, और कई सारी हमारी इमोशनल, मेंटल और हमारी कौन सी, हमारी फिजिकल हीलिंग में भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए मैंने कहा 2 दिन का जो प्रोग्राम है दैट विल ब्रिंग अ डिफरेंट शिफ्ट ऑल टुगेदर इन योर लाइफ, बिकॉज वो कुछ ना करते हुए वहां पे आपकी हीलिंग होने वाली है। सिर्फ वो माहौल में रहो, ठीक है, सिर्फ रहो वहां पर आकर। तो रहो यानी क्या कि आपको आना है और वहां पे जो आपको सुविधा दी गई है उसका बेनिफिट लेना है। जो नए लोग हैं उनको अगर नहीं क्लियर तो एंड में मैं बताऊंगा और जो वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी टीम से जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। देन ब्रिंग एन ऑप्टिमिस्टिक वाइब इन द बॉडी, राइट, एक वाइब्रेशन, ए सेंस ऑफ पीस इन द माइंड एंड हार्मनी इन द हार्ट। ध्यान से सुनो, जो हमने ईएफटी में सुना था, क्या समझा था कि प्रॉब्लम कहां पर है, एनर्जी बॉडी में है ना, एनर्जी बॉडी में दिक्कत है ना। तो एनर्जी बॉडी में जो दिक्कत है और हर चीज एनर्जी है, तो हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन भी क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज चक्रास में नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को जब चक्रा को बैलेंस करते हैं, ये जो टेक्निक अप्लाई करते हैं, हील जब होते हैं, चक्रा अलाइन होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं। और जो वाइब्रेशन होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, जैसे आपका वाइब्रेशन है वैसी चीजों को आप आकर्षित करते हैं, राइट। तो आपकी लाइफ के क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन पर भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए जो लोनावला का प्रोग्राम है, तो उसका जो पंच है, उसका जो हेडिंग है, एक्चुअली आइडियली उसको सेल्फ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप जो है उसका नाम है, बट हमारा जो कम्युनिटी चलता है हीलिंग का एंड ऑल, इसलिए बिकम अ माइंड डीलर ये है, बट वो सेल्फ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का है। तो कोई भी पर्सन जो उसमें आएगा, वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, वो अपने आप को हील कर पाएगा और अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन वो करना चाहता है उसकी सारी टेक्निक्स वहां पर उसको प्रैक्टिकली सीखने मिलेगी, राइट। सो सेंस ऑफ पीस इन द माइंड, आपको मन की शांति तो मिलेंगी, बिकॉज आपका सहस्त्रार जो है, आपका हार्ट चक्र जो है, वो सारा हार्मनी और इससे रिलेटेड है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। 1 सेकेंड है। सो जनरेट मैनेज इमोशन फॉर योर बेनिफिट विदाउट रनिंग अवे विथ नेगेटिव इमोशन, है ना। आज हम क्या है, कोई भी भावना आई तो हम उससे भाग रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, इमोशन आया नकारात्मक, या तो गुस्सा कर देता है, या तो टीवी देखता है, या तो शॉपिंग करने जाता है, या तो ज्यादा खा लेता है, राइट। तो बहुत सारी मैक्सिमम तो इमोशनल प्रॉब्लम ही है। तो ये इसलिए आपको ईएफटी के बारे में उतना हमने आपको ये किया था, क्योंकि आप अगर अपने इमोशन को मैनेज कर पाए तो बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो सारे इमोशनल प्रॉब्लम है, ये चक्रा के बैलेंस करने से बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। जनरेट कंपैशन, बी लवेबल, गिव एंड रिसीव लव, बिल्ड हेल्दियर रिलेशनशिप। हर एरिया पे बेनिफिट होगा, इतना आप समझ लो। हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको आगे का भी हर एक चक्रा के हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे जाने वाले, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम हमसे प्रेम नहीं निकलता है, हमें लगता है हमको कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें लगता है कि मैं गुड फॉर नथिंग, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ये सारा जो कार्यक्रम है, वो कारण क्या है हमारा, वो कहीं ना कुछ ब्लॉक है इसके वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, बी ए गुड लिसनर, कम्युनिकेटर। आपका जो विशुद्धि चक्र है, यानी कि थ्रोट चक्र है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो डर लगता है हमें बोलने का, चाहे वो जूम पे हो या फिर ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो, तो वो क्यों है, बिकॉज हमारा थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। तो डिटेलिंग में तो हम समझेंगे, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो उसका फायदा आपको होगा। और इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको पता है सहस्त्रार चक्र। सो ये सारे फायदे जो है हमें मिलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे, तो हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल हर लेवल पे इम्पैक्ट होगा। यानी कि क्या, शारीरिक तौर पे भी ये चक्रा हीलिंग का हमें बेनिफिट होगा, राइट, मानसिक तौर पे भी, और हमारे आध्यात्मिक स्तर और हमारे सामाजिक हर स्तर पे इसका बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजों को समझना है, सीखना है और इसके ऊपर काम करना है। तो ये हमने बेनिफिट समझे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे 7 चक्रा का डिटेलिंग, राइट? कि हमारे चक्रा ब्लॉक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो ये एक्सप्लेनेशन वाले जो पार्ट है उसमें आपको हर चक्रा के ब्लॉकेज, इसके सिम्टम हम समझेंगे, इसका कलर कौन सा है, और इसका जो है क्या है, इसका साउंड कौन सा है, हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारा हम समझने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम एक एक टेक्निक को जो यूज की जाती है वो समझेंगे, और इसको हम साल भर तो प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले 2 डेज के वर्कशॉप पे भी इसमें डिटेल में जाने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हर एक पार्ट को हम डिटेल में समझने वाले। इसके नोट्स निकालो, अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो बार बार इसको सुनो और इसको समझो, और लाइफ के अलग अलग पार्ट से इसको रिलेट करो। ऑफ कोर्स ये 1-1.5 घंटे के सेशन में सारा का सारा कैप्चर होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा समझिए कि आज मैं जो बता रहा हूँ एक ओवरव्यू, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर इसके डिटेलिंग को हम आने वाले दिनों में, कम्युनिटी में तो समझते ही है, बट आने वाले दिनों में इसके आगे के पार्ट को भी हम समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।